हाँ, तो अब हम लोग प्रॉब्लम्स ऑन लिमिटिंग रिएजेंट देखते हैं इस क्लास में मोल कॉन्सेप्ट्स के। ये देखिए, ये क्वेश्चन जो है आपको AIPMT 2014 में आया था। यहाँ क्वेश्चन में क्या कहा गया है? कहा गया है कि 1 ग्राम मैग्नीशियम, कितना ग्राम मैग्नीशियम? 1 ग्राम is burnt with 0.56 ग्राम O2। 1 ग्राम मैग्नीशियम जलाया गया है, कितने के साथ? 0.56 ग्राम O2 के साथ। कहाँ पे? इन ए क्लोज्ड वेसल, बंद बर्तन में, बंद बर्तन में जलाया गया है। Which reactant is left in excess? कौन सा रिएक्टेंट एक्सेस जो होगा बच जाएगा? एंड हाउ मच, कितना बच जाएगा? तो आपको याद है, लिमिटिंग रिएजेंट टोटली कंज्यूम हो जाता है, टोटली ख़त्म हो जाता है। लिमिटिंग रिएजेंट ख़त्म हो जाता है, यानी लिमिटिंग रिएजेंट आप सर्च करके निकालिएगा, वो ख़त्म हो जाएगा, और जो लिमिटिंग रिएजेंट नहीं होगा वही बच जाएगा। तो विच रिएक्टेंट इज लेफ्ट इन एक्सेस? लेफ्ट मतलब बच गया, लेफ्ट मतलब बच गया। कौन सा रिएक्टेंट बच गया? दोनों में जब रिएक्शन हुआ, रिएक्शन देखिए, Mg रिएक्शन किया O2 से तो बना MgO। इस रिएक्शन में ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ 2 लगाइए, मैग्नीशियम 2 हो गया तो यहाँ भी 2 लगा दीजिए। इस रिएक्शन में कौन बच गया और कितना बच गया? तो पहले तो आप इसमें पता कीजिए कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, मैग्नीशियम है कि ऑक्सीजन। जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा वही ख़त्म हो जाएगा और उसका अगला वाला बच जाएगा, दूसरा वाला। साथ साथ लिमिटिंग रिएजेंट ही कंट्रोलर बनेगा, कंट्रोल करेगा कि कितना अगला जो बचा वो कितना बचा। जो अगला बचेगा वो कितना बचेगा, इसका कंट्रोलर कौन होगा? लिमिटिंग रिएजेंट ही होगा। हाँ, तो लिमिटिंग रिएजेंट कंट्रोलर होगा, इसलिए लिमिटिंग रिएजेंट तो निकालना ज़रूरी है, पता एकदम ही करना होगा। अगर मान लीजिए कि आपको लिमिटिंग रिएजेंट पता किए बगैर अगर समझ भी जाते हैं कि कौन बच जाएगा, तो फिर आप निकालोगे कैसे? कंट्रोल तो लिमिटिंग रिएजेंट करता है। तो इसलिए आप इस बात का ध्यान दो। तो पहले तो हम लोग पता करें मोल्स दोनों का। पहले तो वेट दिया हुआ है वो लिख दीजिए, वेट गिवन। इसका कितना वेट है? 1 ग्राम। इसका कितना है? 0.56। ठीक है, ग्राम। अब दोनों का मोल्स पता कर लीजिए, मोल्स। तो ये 1/, कितना भैया? 1/, इसका मोलेकुलर वेट या एटॉमिक वेट, मैग्नीशियम का एटॉमिक वेट दे दिया गया, कितना? 24। डिवाइड कीजिए, ये आ जाएगा लगभग 0.041 और समथिंग कुछ आएगा। इसके बाद इसका मोल्स कितना होगा? 0.56 बाई मोलेकुलर वेट नीचे रखते हैं, मोलेकुलर वेट इसका कितना है? 32। इसको डिवाइड कीजिए, आ जाएगा 0.0175। अभी मोल्स निकला है, अभी मोल्स निकला है। अब इनका देख लीजिए कि रेशियो भी निकालिए, रेशियो। तो रेशियो निकालिएगा तो इसका कोफिशिएंट कितना है? 2। तो 2 से इसको डिवाइड कीजिए,
तो 0.041 डिवाइडेड बाई 2, इसका को इतना आया पॉइंट, इसका कितना आ जाएगा लमसम 0.0205, इसका कितना आ जाएगा 0.0175, इसका कोफिशिएंट कितना है 1, तो इसका तो आ गया उतना ही 0.0175। अब ये लो है, ये लो है और ये हाई है। देखिए कौन बड़ा है जी दोनों में कौन बड़ा है? 0.0205 बड़ा है कि 0.0175 बड़ा है? तो ये बड़ा है, ये छोटा है। तो हेंस ऑक्सीजन इज, हेंस O2 इज लिमिटिंग रिएजेंट, LR लिमिटिंग रिएजेंट। इसलिए O2 क्या हो गया? लिमिटिंग रिएजेंट। सो इट विल बी टोटली कंज्यूम्ड, so it will be totally consumed। तो ऑक्सीजन तो टोटली कंज्यूम्ड हो जाएगा, ये लिमिटिंग रिएजेंट है। हेंस मैग्नीशियम लेफ्ट बिहाइंड, मैग्नीशियम बच जाएगा। ये तो क्लियर हो गया कि ये कंज्यूम हो जाएगा ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन तो बचेगा नहीं, तो ये आंसर कैंसिल, ये कैंसिल हो गया। अब बच गया मैग्नीशियम 2 में है, तो दोनों में बच गया, तो कितना बच गया? बचा मैग्नीशियम, ये तो क्लियर हो गया भैया। लेकिन कितना बचा? तो यहाँ दिया है कि इतना बचा, यहाँ दिया है कि इतना बचा। तो इसको निकालने के लिए आपको अब हेल्प लेना पड़ेगा, फिर किससे? लिमिटिंग रिएजेंट से। लिमिटिंग रिएजेंट ही कंट्रोलर होता है, याद है ना? कंट्रोलर पिछले लेक्चर में बोले थे, कंट्रोलर कौन होता है? लिमिटिंग रिएजेंट। वही कंट्रोल करता है कि कौन की बचेगा कितना और कौन बनेगा कितना। तो चलिए कंट्रोलर से पूछा जाए, भैया तुम कितने मोल हो? इतने मोल हैं ये कितने मोल हैं? इनका मोल देखिए, इस स्टेप को देखिए। अब पता करना है कि कौन बचा, कितना बचा। तो ये कितने मोल हैं? ऑक्सीजन 0.0175, ये कितने मोल हैं? 0.041। ठीक है, तो अब जो है ये पता कीजिए कि कौन कितना यूज, ऑक्सीजन कितना इसको यूज कर रहा है। तो ऑक्सीजन का कोफिशिएंट कितना है? 1, इसका कोफिशिएंट कितना है? 2। तो ऑक्सीजन अपने से कितना इसका यूज करता है? डबल। बोलिए, ऑक्सीजन जितना है उसका डबल मैग्नीशियम लेगा। ऑक्सीजन 1 है तो यहाँ 2 है कोफिशिएंट, तो ऑक्सीजन अपने अमाउंट का डबल मैग्नीशियम लेगा। ऑक्सीजन अपने अमाउंट का कितना लेगा? मैग्नीशियम, डबल मैग्नीशियम लेगा, 2 गुना मैग्नीशियम लेगा। ठीक है, तो अपने अमाउंट का डबल मैग्नीशियम लेगा, तो इतने का डबल मैग्नीशियम लेगा। तो मैग्नीशियम, मोल्स ऑफ मैग्नीशियम यूज्ड बाई इतना मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, मोल्स of Mg used by 0.0175 moles of ऑक्सीजन O2। इतने मोल्स ऑक्सीजन के द्वारा कितना मोल्स मैग्नीशियम यूज होगा? विल बी इसका डबल, तो इसका इतना मोल है तो इसका डबल यूज करेगा, तो 2 × 0.0175, तो कितना हो गया? 0.035 moles। Hence magnesium used in reaction,
hence 0.035 moles of Mg used in reaction, तो 0.035 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम यूज्ड इन रिएक्शन में इतने मोल्स मैग्नीशियम यूज हुआ, ठीक है ना। अब मैग्नीशियम था कितना भैया, इतना था। आपको क्वेश्चन में दिया गया था 1 ग्राम मतलब 1/24 यानी इतना मोल था। इतना मोल मैग्नीशियम आपके पास था, जिसमें इतना मोल मैग्नीशियम रिएक्शन में यूज हो गया, ऑक्सीजन खा गया, ऑक्सीजन ले लिया। तो अब मैग्नीशियम बचा कितना, तो मोल्स ऑफ मैग्नीशियम लेफ्ट, मोल्स ऑफ मैग्नीशियम लेफ्ट कितना था, जितना पॉइंट था कितना 0.041 और ये कितना 0.035 यूज हो गया, तो बचा कितना 0.006 मोल। ठीक, एक बात ज़रा ध्यान दीजिएगा, देखिए ये कैलकुलेशन कीजिएगा तो 0.041 इसके बाद भी कुछ डिजिट आएंगे, ठीक है। तो जब बाद वाले सारे डिजिट यूज कीजिएगा तो एकदम एक्यूरेट आंसर मिलेगा। इतना ही तक आप यूज कीजिएगा, आप आखिर कितना डिजिट तक, ज़्यादा डिजिट जाइएगा तो कैलकुलेशन डिफ़िकल्ट होगा, कैलकुलेशन डिफ़िकल्ट होगा तो जो है आपको परेशानी होगी, आपको परेशानी होगी। इसलिए क्या कीजिए कि कैलकुलेशन वही पॉइंट के बाद 2-3 डिजिट तक ही कीजिए। आंसर जो आएगा ना वो अप्रॉक्सीमेट आएगा, तो नियर अबाउट आपको देख ही रहे हैं 2 आंसर है, बहुत दूरी है 0.16 और 0.44 में बहुत दूरी है। अगर आपको मान लीजिए यहाँ आंसर आ जाता है 0.14 या 0.18 तो आप तो समझ जाइएगा कि इसी के नियर आ रहा है, तो इसी को टिक मार दीजिएगा। क्योंकि देखिए अप्रॉक्सीमेट आंसर ही निकालना एग्ज़ाम में, खास करके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, खास करके ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम में, खास करके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो पूछते हैं जिसमें टाइम लिमिटेड होता है, उसमें जो है अप्रॉक्सीमेट आंसर ही निकालना चाहिए। कैलकुलेशन आपका ईजी होना चाहिए, चाहे थोड़ा बहुत अप्रॉक्सीमेशन हो जाए तो हो जाए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए कि आपको सही आंसर टिक करने से मतलब होता है, इससे मतलब नहीं होता है कि आप निकाल कैसे रहे हैं। तो ये जो है आप देख लिए, ये लेफ्ट मोल्स बच गया, लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि कितना बच गया एंड हाउ मच, ग्राम में। सब आंसर किस में दिया है, ग्राम में दिया है। और आपका मैग्नीशियम बचा हुआ हो गया उतना मोल्स, तो वेट ऑफ मैग्नीशियम, मोल में एटॉमिक वेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वेट निकल जाता है। तो हेंस वेट ऑफ Mg लेफ्ट, तो मोल्स 0.006 इंटू 24 एटॉमिक वेट, इसी को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आप पालोगे 24 6 या 25, हाँ 144 4 पॉइंट आ जाएगा आपका 3 डिजिट के आगे, ये ग्राम में आ गया। तो ये अप्रॉक्सीमेट हम बताए थे अभी। आप देखिए ये किसके नियर है आंसर, किसके नज़दीक है, इसके नज़दीक है कि इसके नज़दीक है वो आंसर, तो इसके नज़दीक है, तो सही आंसर कौन हो जाएगा, ए। तो इस तरह से ए को आप टिक कर दोगे। वैसे एक्यूरेट लाने के लिए बाबू 0.16 ही आएगा, डिजिट यहाँ बढ़ानी पड़ेगी और यहाँ भी बढ़ानी पड़ेगी, सारी डिजिट्स लीजिएगा तो आपको एक्यूरेट आंसर भी मिल जाएगा। लेकिन ये उद्देश्य नहीं है, हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना है, हमें टाइम बचाना सबसे फर्स्ट हमारा पर्पस है, फर्स्ट एम है, फर्स्ट एम्बिशन है कि टाइम भी सेव होना चाहिए। ये नहीं कि बस क्वेश्चन एक्यूरेट बनना चाहिए, कि क्वेश्चन का सही आंसर टिक होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए जो है ये ध्यान दीजिएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
देखिए ये जो है क्वेश्चन, ये भी पूछा हुआ है 2014 में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। कहा गया है कि इन ए क्लोज्ड वेसल 5 मोल्स ऑफ A2 एंड 7 मोल्स ऑफ B2 आर रिएक्टेड इन द फॉलोइंग मैनर। ठीक है, इस तरह से रिएक्शन हो रहा है। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेज प्रेजेंट इन द कंटेनर एट द एंड ऑफ रिएक्शन। मतलब कि एक सर्टेन जो है रिएक्शन है, A2 रिएक्शन कर रहा है 3B2 से, ठीक, तो बन रहा है 2AB3, 2AB3 गैस बन रहा है, ठीक। तो इस सब का मोल्स कितना कितना लिया गया भैया? मोल्स तो दे दिया है डायरेक्ट, अब तो आपको सीधे लिमिटिंग रिएजेंट के लिए रेशियो ही निकालना रहेगा। इसका कितना मोल है? इसका 5 मोल है, ओके। इसका कितना मोल है? 7 मोल है, ओके, ठीक है। दोनों का मोल्स पता है। अब कौन लिमिटिंग रिएजेंट है ये पता कर लीजिए। तो दोनों का मिनिमम अमाउंट देख लीजिए कि रेशियो निकाल लीजिए, रेशियो। तो इसका कोफिशिएंट 1 है तो 5/1, तो ये तो 5 रह गया, लीजिए। और इसका कोफिशिएंट 3 है तो 7/3, तो ये वैल्यू हो गया 2.33। अब ये बताइए, ये लो है, ये 5 है, ये छोटा है या ये छोटा है? दोनों में छोटा कौन है? ये छोटा है, ये लो है, तो यही हुआ लिमिटिंग रिएजेंट। तो B हो गया क्या? LR। B क्या हो गया? लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट कौन हुआ? B। B इज लिमिटिंग रिएजेंट। तो ये पूरा ख़त्म हो जाएगा, 7 मोल इसका ख़त्म हो जाएगा। इसका 7 मोल है, इसका 7 मोल ख़त्म हो जाएगा। ऑल 7 मोल्स ऑफ B विल बी कंज्यूम्ड। ठीक है। अब क्वेश्चन पूछा ये गया है, जरा ध्यान से सुनिएगा, कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेज। देखिए टोटल बड़ी मज़ेदार क्वेश्चन है। टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेज प्रेजेंट इन द कंटेनर एट द एंड ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन एंड होगा तो ये इसका तो 7 मोल है, पूरा का पूरा खर्च हो जाएगा, तो इसका तो बचेगा नहीं, 0। लेकिन इसका तो पूरा खर्च नहीं होगा ना, तो इसका जितना, इसका तो कुछ बच जाएगा। और इन दोनों के रिएक्शन से ये पैदा भी तो होगा, तो जो ये पैदा जितना होगा वो भी तो रह जाएगा। यानी एंड ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन के एंड पर, रिएक्शन के अंत पर, रिएक्शन के अंत पर, एंड ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन के अंत पर क्या होगा? इसका कुछ मोल बनेगा, इसका कुछ मोल बनेगा और इसका कुछ मोल बचेगा, इसका कुछ भी नहीं बचेगा। तो इसका बचा हुआ अमाउंट और इसका बना हुआ अमाउंट को जोड़ दोगे तो मिल जाएगा टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेज प्रेजेंट। समझ गए? समझ गए हो गए? एंड ऑफ रिएक्शन में इसका बना हुआ अमाउंट, इसका बचा हुआ अमाउंट, इसका ख़त्म है, इसका कुछ नहीं बचा है, इसको छोड़ दो। इसका बचा हुआ, इसका बना हुआ, दोनों को ऐड कर दो और ऐड करके चेक कर लो कि इसमें से टैप मैच कर रहा है, उसको टिक मार दो। ठीक है। तो अब चलिए इसका देखें किसका बचा। एक तो क्लियर हो गया कि ख़त्म हो गया, ये लिमिटिंग रिएजेंट है। B ख़त्म हो गया, 7 मोल ख़त्म हो गया, लेकिन 3 मोल B का 1 मोल A को ले रहा है। ध्यान से देखिएगा, 3 मोल B का 1 ही मोल ले रहा है, यानी जितना इसका मोल है ये अपना 1/3 ही A को लेगा। A कितना लेगा? A को कितना लेगा? तो 1/3 लेगा। तो इसमें से मात्र अपना 1/3, इसका 7 मोल ख़त्म, इसका 7 मोल है, 7 मोल का 7 मोल, टोटल का टोटल ख़त्म, और ये अपना 1/3, 1/3, तीसरा भाग इससे लेगा। तो इस 5 में से कितना लेगा?
इसमें से कितना लेगा 5 माइनस 1/3 7/3 7/3 लेगा। और इसका जितना लेगा 7/3 लिया, ठीक है ना, 7/3 घटाया माइनस हुआ माइनस, तो ये अब इसका ये डबल बन रहा है, इसका ये कितना बन रहा है डबल। तो इसमें से ये 7/3 लिया, ठीक है, तो 7/3 ही इसका, तो बाकी अमाउंट बच गया, तो इसका 7/3 अमाउंट इसका कितना बनाएगा, इसका 7/3 अमाउंट उसका डबल बनाएगा। इसका A2 रिमेनिंग, A2 लेफ्ट A2 कितना हो जाएगा, तो 5 माइनस 7/3 इज इक्वल टू 15 माइनस 7 8/3। A2 used in reaction कितना 7/3। तो जितना A2 यूज्ड होगा रिएक्शन में उसका ये डबल बनाएगा। जितना A2 रिएक्शन में यूज होगा उसका, देखिए कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट 1 है, स्टोइचियोमेट्री है ये भी, इसका कोफिशिएंट 1 है तो इसका कोफिशिएंट 2 है, ठीक है। तो ये जितना यूज्ड होगा इसका डबल ये इसको बनाएगा, इसका अपने का डबल बनाएगा, तो डबल बनाएगा तो AB2 कितना बनेगा 7/3 यूज हुआ तो इसका डबल 2 × 7/3 इसका बनाएगा। तो कह सकते हैं कि AB3 कितना बनेगा भैया, तो जितना A2 यूज होगा उसका डबल बनेगा। तो A2 यूज कितना होगा 7/3, तो इसका डबल AB3 बनेगा 2 × 7/3, तो इट विल बी 14/3। 2 × 7/3 इज इक्वल टू 14/3, ठीक है। अब ये आपको AB3 बना हुआ है 14/3 और इसका बचा हुआ है कितना 8/3। तो टोटल गैसेस एट द एंड ऑफ रिएक्शन, टोटल मोल्स of gases at the end of रिएक्शन के अंत में टोटल गैसों का मोल कितना है, तो 8/3 हुआ, A2 बचा हुआ, देख लीजिए भाई, A2 बचा हुआ 8/3 और AB3 बना हुआ 14/3। अब इसको ऐड कीजिए तो 8 + 14 = 22, तो 22/3 टोटल हो जाएगा और 22/3 ये आपका आंसर हो गया सही, ठीक है। तो इस तरह ये क्वेश्चन बन गया, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन बनाए जाते हैं, समझ गए बच्चे। तो इस तरह से किसी भी क्वेश्चन को देखना चाहिए, बनाना चाहिए। ओके, वी विल सी नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये भी आपको लिमिटिंग रिएजेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। कह रहा है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ ZnFeS2 होल ट्वाइस, छूट गया है, होल ट्वाइस कैन बी मेड फ्रॉम 2 ग्राम ऑफ जिंक, 3 ग्राम ऑफ आयरन एंड 4 ग्राम ऑफ सल्फर, से कितना बनेगा, ठीक। तो Zn और क्या मिला, आयरन और क्या मिला, सल्फर, से बनता है क्या, ZnFeS2 होल 2, ठीक। ये जो है बनता है। तो इसमें जिंक कितना है 1, तो वहाँ 1 लिया हुआ है, ठीक है। आयरन कितना है यहाँ 2, तो यहाँ 1 है, इसलिए आयरन को यहाँ कितना करना होगा 2। यहाँ सल्फ़र कितना है 2 × 2 = 4, तो यहाँ सल्फ़र भी 4 करना होगा, ठीक है। अब गिवन वेट, यहाँ गिवन वेट
गिवन वेट देखिए, इसका 2 ग्राम, इसका 3 ग्राम, इसका 4 ग्राम। तो अब मोल्स देख लीजिए, मोल्स सबका क्या होगा, मोल्स। तो मोल्स इसका 2/65 लगभग 0.0307। इसका मोल्स 3 बाई आयरन का एटॉमिक मास, यहाँ जिंक का एटॉमिक मास 65 पॉइंट लगभग 4 होता है, तो हमने राउंडिंग में 65 लिख दिया है। उसी तरह आयरन का भी 55.9 के लमसम होता है, जिसको राउंड में 56 हमने लिख दिया है। ठीक है, इसका डिवाइड कीजिएगा तो ये लमसम 0.0527 के राउंड अबाउट आएगा। इसका मोल्स सल्फ़र का, तो सल्फ़र का ये हो गया आपको जिंक का, ये हो गया आपको आयरन का, ये अब सल्फ़र का। सल्फ़र का मोल्स कितना हो जाएगा, 4/32 इज इक्वल टू 0.125। ठीक है, तीनों का आ गया। अब रेशियो निकालिए लिमिटिंग रिएजेंट जानने के लिए, क्योंकि उसका जो मोल बनेगा कंट्रोल ये करेगा कि ये करेगा कि ये करेगा। 3 चीज़ें हैं, 3 रिएक्टेंट हैं, इसका मोल कितना बनेगा यही सिर्फ पूछा हुआ। बहुत इजी क्वेश्चन है, केवल पूछा गया है कि इसका मोल कितना बनेगा बस। तो जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा उसी से तुरंत निकाल लीजिएगा, पता तो चले कि कौन लिमिटिंग रिएजेंट है। तो ये तीनों चीज़ें हैं, तीनों में लिमिटिंग रिएजेंट पता करना है, तो रेशियो निकाल लीजिए कोफिशिएंट से डिवाइड करके। रेशियो इसका 0.0307 डिवाइडेड बाई कितना, डिवाइडेड बाई 1। इसका 0.0527 डिवाइडेड बाई 2। इसका कितना आ गया, 0.026 समथिंग। ठीक, और इसका कोफिशिएंट 2 से डिवाइड हुआ, कोफिशिएंट से डिवाइड हुआ। ठीक, इसका 4 से डिवाइड होगा, 0.125 बाई कोफिशिएंट 4, तो ये भी आ जाएगा 0.0305, ऐसे ही कुछ आएगा। 3 नहीं 125। तो इस तरह से अब ये बताइए कि किसका सबसे लो है। देखिए तो किसका सबसे लो है, ये सबसे लो है, लोएस्ट। और लोएस्ट वाला लिमिटिंग रिएजेंट होता है। लोएस्ट वाला कौन रिएजेंट होता है, लिमिटिंग रिएजेंट, इसलिए इट इज लिमिटिंग रिएजेंट। सो Fe is limiting reagent, hence it controls the formation of ZnFeS2 whole twice. So moles of ZnFeS2 whole twice will be कितना 0.026 आ गया। यही होगा, ये 2 मोल से 1 मोल बनता है, तो इसका 0.026 है, तो उतना मोल बन जाएगा। तो जितना मोल इसका है उसका हाफ बनेगा, इसका 2 मोल है तो इसका हाफ बनेगा, तो इसका जितना मोल है इतना मोल है, तो इसका हाफ बनेगा, तो हाफ आप निकाल दिए, उतना मोल बन गया। ठीक है, ओके, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर, बेस्ट ऑफ लक।